एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय्य मां भक्तया ग्रहणाध्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव, जिनका विशेष महत्व है, वैदिक काल से ही सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए पूजा उपासना होती आ रही है। सूर्य देव, जिनको ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और पिता का दर्जा हासिल है, भगवान राम के जन्मदिन यानी राम नवमी पर होगा भगवान राम का सूर्य तिलक। प्रणाम सिया राम, आ गए हैं राम लला। जय हो रघुपति राघव राजा राम। भक्तों के भगवान है विराजे, होंगे दर्शन अब जी भर के। लग रही है अयोध्या नगरी ऐसे, तन मन धन अर्पण हो रहा हो जैसे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका नाम, धर्म नगरी अयोध्या, जिनका धाम। ऐसे प्रभु श्री राम को अपडेट इंडिया कर रहा है सादर प्रणाम। सूर्यवंशी भगवान श्री राम के माथे पर स्वयं सूर्य देव करेंगे राज तिलक। राम लला के मस्तक की बढ़ेगी शोभा, शंख का नाद, घड़ियाल की ध्वनि, मंत्रोच्चार का वातावरण। प्रज्वलित आरती भगवान भास्कर जब कर रहे हो अपने कुलभूषण का तिलक। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अयोध्या में सूर्यवंशी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म हुआ। भगवान राम जो अपने दिन की शुरुआत हमेशा से सूर्य देव को जल अर्पित करके किया करते थे। महर्षि अगस्त ने भगवान राम को सूर्य का प्रभावी मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा दी। भगवान राम जो सूर्यवंशी थे, अर्थात उनका जन्म सूर्य के कुल में हुआ था। राम नवमी के अवसर पर राम मंदिर को सजाया गया है। गर्भगृह को फूलों के साथ सजाया गया है। राम नवमी के पुनीत अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में राम लला का सूर्य तिलक किया जाएगा। भगवान भास्कर की किरणें राम लला के मस्तक तक पहुंचकर उनके मुख को सुशोभित करेंगी। इसे कहा जाता है सूर्य अभिषेक। ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स के माध्यम से भारत के वैज्ञानिकों ने इस कमाल को कर दिखाया और इसके तहत सूर्य की किरणों को पाइप और दर्पण के माध्यम से सीधे राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला के मस्तक तक पहुंचाया गया है। यह कोई नई चीज नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में ही कई मंदिरों में इस तरह का आर्किटेक्चर होता था कि सूर्य की किरणें देवता का अभिषेक करती थी। और इस बार भी गर्भगृह की छत से सूर्य की किरणों को मंदिर में
प्रवेश कराया जाएगा, जिसके लिए IR फिल्टर से लैस अपर्चर का इस्तेमाल किया जाएगा और दक्षिण दिशा से ये किरणें अंदर आएंगी। इसके बाद 4 लेंस और 4 दर्पणों का एक नेटवर्क होगा, जिसे खास एंगल पर सेट किया गया है ताकि राम लला के ललाट तक सीधे तलक पहुंच सके। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले लेंस और दर्पणों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो सूर्य देव काफी प्रसन्न हुए थे और वो अपने रथ के साथ अयोध्या पहुंचे थे। यहां पूरे 1 महीने तक रुके थे, जिसके चलते 1 महीने तक अयोध्या में रात नहीं हुई थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि अयोध्या का 1 दिन 1 महीने के बराबर हो गया था। इसीलिए भगवान राम के जन्मदिन सूर्य तिलक का विशेष महत्व होता है।